नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम बिजनेस बज़ में खुश आमदेद। मैं आपका मेज़बान अख्तर मलिक। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, बिजनेस बज़ एक काविश है दूरदर्शन कश्मीर की, जिसमें हम ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ या जो बिज़नेस इकोसिस्टम है कश्मीर में उस पर डिस्कशंस करते हैं, एक्सपर्ट्स बुलाते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यंग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं या इंडस्ट्री में जो चैलेंजेस हैं ना उनको कैसे सॉल्व किया जाए। लेकिन आज जो है ना, आज एक स्पेशल पीरियड है, क्योंकि पिछले हफ्ते जो है ना यूनियन बजट 2024 जो है टेबल किया गया था। उसी के साथ साथ यूटी जम्मू एंड कश्मीर का जो बजट है वो भी टेबल किया गया है या अनाउंस किया गया है। तो उसकी निस्बत से, उसके हवाले से हमने सोचा कि आज मौजून ये रहेगा कि हम जम्मू एंड कश्मीर के बजट से जो कि सारी इंडस्ट्रीज़ को असर करता है उस पर बात करें। उसमें क्या क्या नई चीज़ें हैं, कितना क्या आउटले है, कौन से सेक्टर्स या सेगमेंट्स हैं जिनको इंक्रीमेंटल बजट मिला है या कहाँ बजट कम हुआ है, सो दैट आने वाले प्रोग्राम्स में जो है ना हम उसी एतबार से उन इंडस्ट्रीज़ या उन बिजनेस सेगमेंट्स को बुलाएंगे, मदऊ करेंगे और उनसे फर्दर जानने की कोशिश करेंगे। मैं तमहीदन अर्ज़ करूं कि किसी भी बजट के बारे में ना आधे घंटे या एक घंटे की डिस्कशन जो है ना, और ख़ास तौर पे तब जब बजट एक हफ्ता या करीबन 2-4 दिन पुराना हो, तो एक तायराना नज़री हो सकती है। इसमें कुछ नुआंसेस हैं जो डिस्कस हो सकते हैं, लेकिन बजट अपने आप में एक ऐसा डॉक्यूमेंट या एक ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए एक बड़ी डिटेल्ड और एक कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस की ज़रूरत है, जो हम कोशिश करेंगे कि अगले आने वाले एक महीने में आपके सामने पेश करेंगे। मेरे साथ हमराए गुफ्तगू, शामिल गुफ्तगू इस प्रोग्राम में हमारे दो मेहमानान। मैं सबसे पहले उनका तारुफ करा दूं। मेरे बाएं जानिब बैठे हैं गुलाम अहमद कुरैशी साहब। कुरैशी साहब जो हैं फॉर्मर डायरेक्टर जनरल हैं इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के। सर, वेलकम है आपका। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है इनामुल हक साहब। इनामुल हक साहब बिजनेस एनालिस्ट हैं और एंटरप्रेन्योर भी हैं, तो खासी इनकी नज़र है बिजनेस, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के हवाले से। नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, हमारी टीम ने जो है ना जम्मू एंड कश्मीर के बजट के हवाले से एक वीडियो कैप्सूल मुरतब किया है। पहले वो मुलाहिज़ा फरमाते हैं। बजट 2024-25 में जम्मू कश्मीर को 42,277 करोड़ फराहम किए गए हैं। माहिरीन के मुताबिक बजट आवाम की जरूरियात और ख्वाहिशात को जाहिर करता है और हुकूमत के अमन और तरक्की और खुशहाली के अज़्म की नुमाइंदगी करता है। बजट 2024-25 को एक तरक्याती बजट के तौर पर तस्लीम किया गया है। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने बजट को तसलसल और इस्तेहकाम बरकरार रखने और भारत के मुस्तकबिल के लिए विजन फराहम करने वाला करार दिया। बजट में अच्छी हुक्मरानी, ज़राअत, सरमायाकारी और रोजगार के मौके पैदा करने पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। जम्मू कश्मीर में वसाइल के फर्क को पूरा करने के लिए यूनियन टेरिटरीज को मरकजी इमदाद के तौर पर 40,619.3 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। ज़राअत और मुतल्लिका शोबों के लिए बजट 2024-25 में 2,029.95 करोड़ मुख्तस किए गए हैं, जो 2024-25 की नजरसानी शुदा मुख्तस रकम से 500.89 करोड़ ज्यादा है। नया बजट जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की और सयाहत पर भी मजबूत असर डालेगा। माहिरीन के मुताबिक इन इक़दामात की कामयाबी मुअस्सर अमल दरामद पर मुनस्सिर है। ये थी बिजनेस बज़ प्रोग्राम की खास पेशकश। नाज़रीन, वेलकम बैक। हमारा वीडियो कैप्सूल जो आपने देखा, काफ़ी सारे नंबर्स आई अंडरस्टैंड, इसमें काफ़ी सारे आदाद व शुमार थे, लेकिन मजमूई तौर पे इसकी जो मैसेज है, जो JNK का जो बजट है कि प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट, पीस और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की स्ट्रेंथनिंग है, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो बजट के। इन कीवर्ड से ना ज़रा सा नीचे उतर के एक आम इंसान की सतह पर समझने की कोशिश करेंगे, अपने मेहमानान से पूछेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आम इंसान के लिए बजट में क्या क्या है। बजट आइंदा जो एक साल आने वाला है हमारा फिस्कल ईयर, उसमें कौन सी चीज़ें हैं जिनमें बजट का पैसा जाना है, अखराजात होने हैं, और कौन से सेक्टर्स हैं जो शायद अभी बजट के ज़ुमरे में उतने प्रायोरिटी में नहीं आए हैं, जो आगे आने वाले टाइम में शायद प्रायोरिटी में आने चाहिए। कुरैशी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। बजट
आउटले हमने सुन लिया, हमने सेंट्रल एलोकेशन की भी बात सुन ली, हमने ये भी सुन लिया कि टूरिज्म जो है या प्रॉस्पेरिटी डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों से ज़रा एक, जैसे मैंने तमहीदन अर्ज़ किया कि एक सतह ज़रा नीचे उतरें और आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये बजट जो है क्या लोगों के ख्वाबों की और डेवलपमेंट की अक्कासी करता है। जहाँ तक हमारे जो साल रवां का जो बजट पेश हुआ पार्लियामेंट में, फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने किया जम्मू कश्मीर का, ये दरअसल हमारी जो बजटरी पॉलिसी है नेशनल लेवल पर, इसी का एक तसलसल है। ओके। हमारी जो प्रायोरिटीज़ और पॉलिसीज़ हैं, चूँकि अभी यूनियन टेरेटरी भी है, लिहाजा जो वहाँ बजटरी पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी होती है और जो तरक्याती पॉलिसी होती है, वो जो वहाँ मुतयन होती है, तो जनरली वही स्टेटों में भी होता है, खासकर जो यूनियन टेरेटरीज हैं वहाँ प्रायोरिटीज़ वही होती है। हमारे मईशत पर हम एक दायराना निगाह डालें, तमहीदन में अर्ज़ करूँगा चंद बातें कि नेशनल इकानमी की जो ग्रोथ रेट पिछले साल रही है, एज़ पर द फाइनेंस मिनिस्टर्स स्टेटमेंट, इट इज़ 8.2% और इस साल के लिए उन्हें टारगेट रखा है 7.5%। जी बिल्कुल। इस तनाजुर में जब हम अपनी मुकामी इस जम्मू कश्मीर की मैशियत पर नज़र डालते हैं तो हमें मालूम होता है कि हमारी ग्रोथ परसेंट, ये ग्रोथ जो परफॉर्मेंस है वो हमेशा थोड़ी नीचे रही है नेशनल लेवल के एवरेज से। अब पिछले 10 साल 20-30 साल का कर दीजिए, हमेशा रही है, कम रही है। तो हमारी भी पिछले जो पोस्ट कोविड जो हमारी रिकवरी रही है, दो इट इज़ पॉजिटिव, इट इज़ ग्रोइंग आवर इकोनॉमी, लेकिन फिर भी हमारी ग्रोथ परफॉर्मेंस कदरे कम रही है as far as the overall national economy average growth is concerned. हमारा जो ग्रोथ रहा है पिछले साल, मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले लूँगा, 7.91% जी as per the figures released by the Directorate of Economics and Statistics, पिछले साल का है जी। और इस साल का ये कह रहे हैं कि जो टारगेट रखा गया है वो 7.5% है। यानी मजमूई तौर हम देखते हैं कि हमारी इकानमी जो जम्मू कश्मीर की जो मुकामी जो हमारी मायशत है, ये धीरे धीरे पोस्ट रिकवरी जो इसकी है, इट इज़ इम्प्रूविंग, आवर ग्रोथ इज़ ऑन पॉजिटिव ट्रेंड। लेकिन साथ साथ जो कि आपने कहा कि आवाम के, मतलब हमें देखना है कि आवाम के लिए इसमें क्या है जी। हमारा जो पिछले 3 साल से जो नेशनल लेवल पर और जम्मू कश्मीर के बजटरी पॉलिसी में यह रहा है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो रियल डेवलपमेंट बजट है, which takes care of the aspirations and the growing development needs of the communities across the communities and also the areas, ये बजट कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज। ओके। अगर आप ओवरऑल देखेंगे हमारा जो बजट है, पिछले साल हमारा 1,08,000 के करीब था जी। मैंने पिछली दफा पिछली बजट डिस्कशन में कहा है, इसमें ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है, जस्ट इंक्रीमेंटल 8%, 9%, 10%, तो मजमूई तौर कुछ 10% ओवरऑल हुआ है इसमें इंक्रीज जी। तो उसमें फिर इन्फ्लेशन वगैरह भी है 6-7%, कुछ 3-4% जनरली इंक्रीज जो रियल इसमें इंक्रीज है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी 10% ही हुआ है। ओके। पिछले साल 76,000 के करीब हमारी एलोकेशन थी कैपिटल एक्सपेंडिचर, इस साल 81,000 कुछ है, 81,486, ये कुछ 81,000 के करीब है, यानी कुछ इसमें भी 10% के करीब हुआ 36,000 के करीब है, 36,904, तो इसमें थोड़ा बहुत, इसमें भी करीबन 10% के करीब हुआ है। लेकिन कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, विच टेक्स केयर ऑफ द डेवलपमेंट नीड्स, सड़कों का मसला हो, स्कूल का मसला हो, हस्पतालों का मसला हो, जो विच इज रियल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें कैपिटल एक्सपेंडिचर में आती हैं। एक जो मस्बत बात जो है जी, जो अभी हम बात भी कर रहे थे कि इन्होंने कहा था कि 8.6% हमारा फिजिकल डेफिसिट होगा पिछले साल, लेकिन गवर्नमेंट हैज नॉट बीन एबल टू अचीव। अब उन्होंने एक स्ट्रेटजी के तौर पर यह किया है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है, कमिटेड एक्सपेंडिचर पुलिस डिपार्टमेंट की, इसको वो कम करने जा रहे हैं, 12,000 करोड़ कम हो जाएगा, जिससे हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर और बढ़ेगा और फिजिकल डेफिसिट 3% पर आएगा। ये कुरैशी साहब, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे हम आएंगे, लेकिन उससे पहले इनाम साहब आपकी तरफ आता हूँ। कुरैशी साहब ने तो एक आउटले हमें दे दिया, बट नंबर्स को अगर हम देखें एक आम इंसान की सतह पे, कि नंबर्स पिछले साल से कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुए जी। बिल्कुल। इन्फ्लेशन का जिक्र है, या हमारी जो स्टेट है वो पिछले कई दहाइयों से जो है ना, अब एक
ایسی سچویشن میں ہے کہ جہاں اکنامک ڈیولپمنٹ نا بڑی ضروری بھی ہے اور اس کے لیے پروبیبلی کچھ زیادہ اقدام کرنے چاہیے، لیکن بجٹ میں پروبیبلی وہ ہم نہیں دیکھتے کہ عکاسی کرتا ہے۔ ایک تو آپ یہ بتا دیں کہ آلموسٹ ایک سملر بجٹ پچھلے سال کے جیسا آیا ہے، فگرز کے حوالے سے بھی سملر ہے۔ دوسرا، کوئی نئی بڑی ڈیولپمنٹل سکیمز اگر اس میں آئی ہوں تو آپ پلیز بتا دیجیے گا، لیکن ایک چیز میں درخواست کروں گا کہ ٹیکنیکل جارگنز کو آپ ذرا کم استعمال کریں، کیونکہ عام سطح پہ آپ ہمیں سمجھائیے واٹ از یور ٹیک کہ بجٹ 2024 جو ہے JNK کے لیے کیا ہے؟ تھوڑا اگر اس طرح سے بولیں گے کہ موٹے طور پہ جو بولتے ہیں کہ پچھلے سال میں ہماری اکنامی تھوڑی ڈسٹریس میں رہی ہے۔ ایک تو اوور آل جو فگرز پتہ چلتے ہیں، ایک یہ ہے کہ بجٹ میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے۔ 1,18,000 کروڑ کا جو بجٹ ایسٹیمیٹ تھا وہ لاسٹ ایئر بھی تھا 1,18,000 کروڑ 500، اب 1,18,500 کروڑ وہی اس سے تھوڑا کم ہی اس سال دیا ہے۔ لیکن جو دوسرا معاملہ رہا ہے کہ پھر جو سپینڈنگ ایک سال میں جو خرچہ یہ ایسٹیمیٹ دیا تھا فائنانس منسٹر نے کہ اتنا ہم ایک سال میں خرچ کریں گے، لیکن اتنا خرچ نہیں ہوا ہے، اس سے کم ہی تقریباً 10,000 کروڑ خرچ ہوا ہے۔ تو اس حساب سے اگر دیکھیں گے تو یہ ایک اوور آل ویو دیتا ہے کہ زیادہ ایک فائنانشیل ڈسٹریس ہی رہا ہے اسٹیٹ میں۔ تو 2-3 چیز میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا۔ تھوڑا بہت پہلے قریشی صاحب نے جو GSDP گروتھ ریٹ کی بات کی، مجھے لگتا ہے تھوڑا بہت کنفیوژن ہے ان کو یہاں پہ، چونکہ جو نیشنل بجٹ ہے 8 پوائنٹ سم تھنگ یا 7 پوائنٹ سم تھنگ، دیٹ از ریئل GDP جس کو ہم کانسٹنٹ پرائسز پہ کرتے ہیں، لیکن جو اسٹیٹ کا ہے وہ کرنٹ پرائسز پہ ہے۔ کرنٹ پرائسز یہ ہے کہ اس کو انفلیشن اس میں سے نکالی نہیں گئی ہے۔ سر پلیز آپ اس کو چیک کر لیجیے۔ ڈائریکٹریٹ آف اکنامکس، دیز آر ریئل فگر۔ سر ٹھیک ہے، ہم پھر سے مطلب میرا یہ ٹیک ہے، وہ فگرز ہم بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن میرا یہ ٹیک ہے اس میں کہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں اوور آل فزیکل اسٹیٹ کو بہت زیادہ پیسہ بارو کرنے کی ضرورت پڑی ہے۔ کیپٹل ایکسپینڈیچر میں انہوں نے، کیونکہ ان کو یہ خیال تھا کہ ہمیں ریونیو ریسیپٹس جو ہے ہمارے اس میں سے پیسہ بڑھ جائے گا اور وہ ہم کیپٹل میں خرچ کریں گے، کیپٹل ایکسپینڈیچر میں، لیکن ایسا اتنا زیادہ بڑا نہیں ہے۔ تو کیپٹل ایکسپینڈیچر کے لیے کیپٹل ریسیپٹس بڑے ہیں، دیٹ مینز کہ اسٹیٹ کو بہت زیادہ قرضہ لینا پڑا ہے۔ تو اس حساب سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ سٹرس رہا ہے۔ تو یہ ہے، لیکن ایک میں گزارش کروں گا یہاں پہ کہ بجٹ کے ساتھ ساتھ اکنامک سروے ٹیبل ہوتا تھا، بالکل اس سال نہیں ہوا ہے۔ اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا پیسہ کہاں سے، وہ ایک انالیسس کرنے کا پورا موقع دیتا۔ اگر وہ اکنامک سروے بھی ساتھ میں ہو جاتا ہے تو وہ ہمیں زیادہ اچھی پکچر دے پاتا ہے ہماری جو اکانومی ہے اسٹیٹ کی اسے۔ ایگزیکٹلی، یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے جو انعام الحق صاحب نے کہا کہ اپنی انالیسس اور انڈرسٹینڈنگ کے لیے بھی، اور بجٹ سے نا اور زیادہ سینس بنانے کے لیے اکنامک سروے ایک بڑا اچھا ٹول ہوتا ہے۔ اب چونکہ اکنامک سروے ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو اس لیے جتنی بھی یہ کیلکولیشنز ہوں گی یہ مور اور لیس اسپیکولیٹو ہوں گی، ایگزیکٹ نہیں ہو سکتی ہیں، بیکاز وہ اعداد و شمار جن کی بیسس پہ ہم یہ سب بولتے ہیں وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ بٹ ایون دین ہمارے پاس کچھ ماڈلز ہوتے ہیں کہ ہم ایٹ لیسٹ ایک اچھا سا گیس لگا لیں کہ کس طرف جاتا ہے۔ میں ایک پوائنٹ جو قریشی صاحب نے کہا اس پہ آپ کا ٹیک لینا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ایلوکیشنز ہے اس میں قریشی صاحب نے بات کی کہ اس میں وہ ہوم کا یا پولیس کا آپ کہہ لیں ان کا جو ایگزیکٹلی، تو ان کا جو ریونیو ایکسپینڈیچر ہے وہ اس میں سے ایگزیکٹلی وہ تو سینٹرل گورنمنٹ بیئر کرے گا۔ ایگزیکٹلی اس میں ایک چیز آپ سمجھائیے، کیونکہ اس کے بعد میں قریشی صاحب کے پاس واپس یہی پوائنٹ لے کے جاؤں گا۔ اس میں ایک چیز بتائیے، کیا اس وقت وہ جو فگر ہے، وہ جو بھی فگر ہے ریلیٹڈ، تو کیا وہ اس وقت فیکٹرڈ ان ہے اس ایلوکیشن یا اس بجٹ میں، یا کہ ایسا ہے کیونکہ اس کے نکالنے سے قریشی صاحب کا یہ آرگومنٹ تھا کہ اس کے نکالنے سے جب وہ نکالا جائے گا تو آبویسلی آپ کا یا قریشی صاحب آپ کا میں پہلے ٹیک لینا چاہوں گا۔ ایک پوائنٹ جو انہوں نے انعام صاحب نے کہا کہ دراصل یہ جو فگرس ہیں، چونکہ اکنامک سروے پریزنٹ نہیں ہوئی ہے جموں کشمیر کی، لہذا یہ جو گروتھ فگرس ہیں یہ مطلب فائنانس منسٹری صاحبہ نے کیا ہے، آپ نے ایک قسم فگرس ہیں، ان کا کوئی اتنا ٹیکنیکل بیس نہیں ہے۔ لیکن ایک بات میں عرض کروں، نیشنل لیول پر اور لوکل لیول پر یہ جو بجٹ ہوتا ہے، فائنانس منسٹری از اے بگر تھنگ،
राइट जी बिल्कुल। जो ये फिगर्स देते हैं ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन देता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रोथ फिगर्स अपने देता है, नीति आयोग ग्रोथ फिगर्स, पर कैपिटा इनकम्स, वो अब यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अब बिकॉज दे गो बाय सर्टन रेशनल एंड फार्मूला। लेकिन जो फाइनेंस मिनिस्टर है ये सारी इंफॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल होती है। एग्जैक्टली जो वो फिगर देता है या देती है, इट इज एन एजम टू ग्रोथ फिगर। एग्जैक्टली उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि जो डायरेक्टरेट से आया है, सीएसओ से आ गए, दैट द फाइनेंस मिनिस्टर विल गो बाय दैट फिगर। एग्जैक्टली उसके बहुत सारे जराया होते हैं, बिकॉज फाइनेंस मिनिस्टर इज अ वेरी बिगर थिंग। वो अपने फिर बेस्ड ऑन सर्टन फीडबैक, एक्सपर्ट बैक फ्रॉम नीति आयोग, फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फ्रॉम सीएसओ एंड अदर दिस इंडिपेंडेंट सोर्सेज, शी और ही कम्स विथ एन एजेप्टिव फिगर। ये एक क्लैरिफिकेशन थी। दूसरी बात आपने मैंने वो पुलिस के जहां तक असल में हमारी जो है, जो सेंट्रल असिस्टेंस है जो इस बजट में है, विच इज फैक्टर्ड इनटू इट, जो सेंट्रल बजट का हिस्सा होता है, इट इज 42,000 लाख के करीब। असल में हमारे बजट की जो कंपोजिशन होती है, इसमें एक सेंट्रल असिस्टेंस होती है, दूसरा स्टेट्स ओन रिसोर्स, राइट, थर्ड बारोइंग जिसकी तरफ ये जिक्र कर रहे थे कि ज्यादा बारोइंग बढ़ गई है, फोर्थ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस और सेविंग्स। तो ये सारा मिलके हमारा 1 करोड़ 18 लाख बनता है। लेकिन चूंकि 12,000 करोड़ जो था ये जिससे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पुलिस डिपार्टमेंट, तो चूंकि गवर्नमेंट जो हमारी है जम्मू कश्मीर की, इट वाज नॉट एबल टू अचीव द टारगेट ऑफ 1.64, देयरफॉर फिस्कल रिफॉर्म की बहुत जरूरत थी। लिहाजा उन्होंने कोशिश की, ये जो 12,000 जब कम हो गया नेचुरली तो हमारा डेफिसिट नीचे आएगा। इट इज जस्ट अर्थ। मैं 3 बातें इसमें करूंगा। अगर 12,000 करोड़ जो है इन्होंने वापस ले लिया है जी, तो नेचुरली दिस इज सिंपल अर्थमेटिक, डेफिसिट नेचुरली कम हो जाएगा। लेकिन अगर ये 12,000 करोड़ रुपया हमें ओवरऑल में मिलता है इस डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, इस कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसा कि मिनिस्टर साहिबा ने अपनी इस स्पीच में कहा है कि हमारा जो सेंट्रल असिस्टेंस अब होगा टू द जम्मू एंड कश्मीर, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ए स्पेशल पैकेज। 42,000 lakhs is central assistance which is already factored into the union budget, plus 12,000 ये, 7,000 ये और स्पेशल असिस्टेंस 5,000, और also some 8,000 lakhs this is under PMGAY और सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। ये कुछ 67,000 के करीब बनता है। अगर इतनी सेंट्रल असिस्टेंस है फॉर डेवलपमेंट बजट, नेचुरली फिर हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 36,000 ही नहीं रहेगा, इससे बढ़ जाएगा। हम तवक्का करेंगे अगर जैसे भी लेट अस गो बाय द क्लेम ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर, आने वाले टाइम में ये पैसा आ जाएगा, नेचुरली इट विल certainly enhance the tempo of the development speed in Jammu and Kashmir. राइट कुरैशी साहब, आई थिंक पॉइंट आपने क्लियर कर दिया और वेल मेड है। इससे एक सतह जरा और आगे चलते हैं इनाम साहब, आपसे पूछता हूं कि हमने तो देख लिया आउटले कितना है, हमने देख लिया पिछले से यहाँ तक कितना है, अच्छा हमने ये भी डिफाइन कर लिया कि कौन कौन से हिस्से होते हैं इस बजट के और कैसे कुरैशी साहब ने जो कहा कि आने वाले टाइम में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बढ़ जाएगा। अब इसमें एक और चीज़ आ जाती है जो एक बुनियादी सवाल होता है कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनका बजट में सबसे ज़्यादा आउटले में जिनका परसेंटेज है, लाइक सबसे ज्यादा पैसा कहां जाएगा, विच टेल्स अस कि गवर्नमेंट किन सेक्टर्स को प्रायोरिटाइज कर रही है। तो हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, दीज आर द टॉप मोस्ट सेक्टर्स। ओके, इससे मतलब ये वो सेक्टर्स है जहां पे गवर्नमेंट सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रही है। क्योंकि हमारा होम भी होता था टॉप में जिसमें पुलिस आता है, क्योंकि अब उस सेंटर ने उसका जिम्मा खुद लिया है, तो ये 3 सेक्टर्स मोस्टली जहां पे पैसा बहुत ज्यादा। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में जिसमें पावर है, पावर हमारा बहुत बड़ा है, क्योंकि पावर का एक्सपेंडिचर, पावर पे नुकसान भी गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा है, तो वो भी मीट आउट करना होता है। और उसके अलावा पावर के बहुत सारे नए प्रोजेक्ट जो आनी है उसके लिए स्पेशल असिस्टेंस भी सेंटर की है। राइट, हाँ, उरी फर्स्ट का 2nd फेज कीरू है, 3 प्रोजेक्ट्स, पावर प्रोजेक्ट्स के लिए कम से कम सेंटर ने एक सेपरेट एलोकेशन की है। जो कलामी में ये जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कहा, इसमें प्लीज आप ये डिस्टिंक्शन कर दीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंटल साइड है और जो एक प्योर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जरा तफरीक करके हमारे नाजरीन को बता दें कि इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ
पावर या एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन नहीं बनाना है। जब हम लेते हैं तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा होता है, फॉर एग्जांपल हर किसी डिपार्टमेंट, हमारा एजुकेशन है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करना है, हमारे हॉस्पिटल्स है मतलब हेल्थ सेक्टर है वहां पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर की फॉर एग्जांपल रोड्स है, टूरिज्म का है, एग्रीकल्चर है, ये सारी चीजों का इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ावा, उसमें मतलब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर उसमें इंक्रीज किया गया है। राइट जी। सो नाजरीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये जो मैंने एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी ये समझने के लिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जब भी हम बात करते हैं यूनियन बजट की या किसी भी बजट की, आप देखें सारे सबसे ज्यादा लोग जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे होते हैं। और क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है? बिकॉज ये एक ऐसी थीम है जो अक्रॉस सेक्टर्स ना रेलिवेंट होती है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम आज देखते हैं कि कनेक्टिविटी हमारा एक इशू रहा है कि फाफलंग एरियाज में रोड्स हैं बट अच्छे नहीं हैं या कनेक्टेड नहीं है। सो एक ये चीज़ है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एक चीज़ होती है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे मैं इनाम साहब से अभी प्रोबेबली टेक लूंगा कि स्मार्ट सिटी के मिशन हमने देखे, एक रिवैम्प देखा है हमने श्रीनगर में, कोशिश हुई है करने की। तो क्या वो प्रोजेक्ट्स, क्या उनका जो आउटले है, क्या गवर्नमेंट ने कोई स्पेशल प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं इधर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, या उनका एम्फेसिस ऐसा है कि जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट करने हैं? बजट का टोन क्या है? नहीं, मोस्टली क्या है, पुराने हमारी स्मार्ट सिटी के है उसके 1-2 डेडलाइंस ऑलरेडी मिस हुई है। तो उसमें काफी पैसा एलोकेट किया गया है। तो वो पैसा स्पेंड करने के लिए वो भी नए बजट में आया है। कुछ नए इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक भी हमने देखा है, ई बसेज आई सिटी में, उससे थोड़ा रिलीफ हो गया, लेकिन देखते हैं वो बहुत कम है। तो 200 नई ई बसेज जम्मू और कश्मीर दोनों डिवीजनों में। तो ज्यादातर जो एम्फेसिस है इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करनी, जो ऑन है हैंड प्रोजेक्ट्स है वही, कोई बड़े फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स नए नहीं आए हैं, लेकिन पुराने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीशन करनी जो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। आई थिंक गवर्नमेंट की कमिटमेंट बड़ी क्लियर है। कुरैशी साहब, यही सवाल आपसे, आपका टेक चाहिए। दरअसल इसने इब्तिदा में इसने कुछ अच्छी बातें बताई अबाउट जो मेजर थ्रस्ट हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। दरअसल इनाम साहब ने भी सही कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, राइट। हमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, एजुकेशन, हेल्थ। इसी तरीके थर्ड डायमेंशन द वेलफेयर स्कीम, फोर्थ द स्कीम्स दैट विल हैव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, राइट। तो ये सारी चीज़ें बजट में आती हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर आती है। बिल्कुल, रोड्स भी बनेंगी, सड़कें भी बनेंगी, अस्पताल भी बनेंगी, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो। और साथ साथ जो हमारी मार्जिनलाइज सेक्शन है, अंडर प्राइवेट सेक्शन, उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स, वेलफेयर सिक्योरिटी सपोर्ट भी होना चाहिए। मैं अर्ज करूं, एक जो सबसे जो हमारी जो मेजर एलोकेशन गई है, जो शोज द थ्रस्ट ऑफ द बजट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्होंने कहा कि जो पावर में है करीबन 1100 के करीब बनता है इनकी एलोकेशन। 9,400 करोड़ सिर्फ पावर के लिए है, जो सब्सिडी फॉर पावर प्रोसेस। और उसके अलावा इन्होंने सोलर एनर्जी के लिए 150 करोड़ रखा है, और साथ ही 776 करोड़ इक्विटी फॉर रेटली एंड अदर दिस क्यूरू प्रोजेक्ट्स, यानी कि कुछ 1100 के करीब बहुत बड़ी एलोकेशन है। 1100 करोड़, 11,000 करोड़, इट इज 11,000 करोड़, नॉट 1100, 11,000 करोड़। 11,000 करोड़। तो यानी हमारा अगर 2600 है, 1100 करोड़ इसमें जाता है पावर को ही, बिकॉज दिस इज ए हाईली कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर। इसी तरीके से एजुकेशन में भी उन्होंने कहा 1875 करोड़ उन्होंने स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा है जी, और साथ ही साथ 475 करोड़ जो हायर एजुकेशन है, कॉलेजेस जो बने हैं वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑलरेडी बने मतलब सैंक्शनड हुई है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नए कॉलेजों में नहीं है, इनके लिए उन्होंने 476 करोड़ रुपया रखा है। सो गवर्नमेंट इज टेकिंग केयर ऑफ इट एज पर न्यू हायर एजुकेशन पॉलिसी। आई थिंक कुरैशी साहब पॉइंट इज वेल टेकन कि ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा बट उसके अपग्रेड में भी जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। बट प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में करीबन हमारे पास 2 या 3 मिनट का टाइम है, आपसे ये पूछूंगा कि इस बजट को देखकर क्या ऐसे कोई सेक्टर्स या ऐसी कोई चीज़ें आपको दिखती हैं कि जो बजट में होनी चाहिए थी, एलोकेशंस होनी चाहिए थी, उनका नाम होना चाहिए था, वो सेक्टर्स प्रायोरिटी में होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है? इज देयर एनीथिंग जो आप देखते हैं कि बजट ने ये प्रोबेबली ये एक चीज़ या 2 चीज़ें मिस कर दी हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि जब बजट एक्सरसाइज होती है, जो फाइनेंस इसमें बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं, वो देखते हैं कि रेवेन्यूज एंड इनकम्स कैसे बराबर हो, और जो मेजर प्रायोरिटीज उनके पास होती हैं वो
कोशिश करते हैं जो लोकल लेवल पर होगी जे के हवाले से, उनको कोशिश करते हैं विद इन द अवेलेबल रिसोर्स किटी उनको एकोमोडेट करने में बड़ी हद तक ये कोशिश हुई। अलबत्ता मेरे ख्याल में दो चीज़ें रह गई, क्योंकि यहाँ की जो इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट, ये बहुत पिछले 3-4 से, बिकॉज आई वाज ए पार्ट ऑफ द डिस्कशंस ओवर, उनने कुछ 36,000 करोड़ का रिलीफ पैकेज, बिजनेस जिस रिफॉर्म पैकेज भेजा था। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनियन बजट में बिहार के लिए दे दिया है, दिस नॉर्थ ईस्ट के लिए अनाउंस करने जा रहे हैं, तो ये हमारा भी केस बनता था। 3 साल से ये वहां कर, इसी तरीके से हार्टिकल्चर भी उसमें था। हार्टिकल्चर में एक प्रॉब्लम रही है कि इनका जो ओवरऑल, हालांकि बजट में पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो असल में इनका मसला है वो इम्पोर्ट है, जो फॉरेन इंपोर्ट्स यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहता, उसे बहुत चैलेंज इनका है। दैट हैज टू बी टेकन। आई थिंक पॉइंट वेल टेकन जो कुरैशी साहब ने कहा। आपके पास आता है इनाम साहब, आखिरी 2 मिनट है। इस बजट को देखकर एनीथिंग दैट द बजट हैज मिस्ड, और यूसी की ये प्रायोरिटी या एक सेक्टर ऐसा ये भी हो सकता था कि जिस पे प्रोबेबली गवर्नमेंट को एटलीस्ट बजट या एलोकेशंस में प्रोबेबली होना चाहिए था। 2 चीजें हैं, एक कुरैशी साहब ने इंडस्ट्रीज पैकेज, लेकिन मैं ओवरऑल इंडस्ट्रीज का जो बजट है वो जितना फोकस और थ्रस्ट हम बोलते हैं इंडस्ट्रीज पे है, उस हिसाब से वो बहुत कम है। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के रिलेटेड भी उतना ज्यादा, लेकिन 1-2 बातें मैं यहाँ पे सीड कैपिटल और जो यूथ स्टार्टअप मिशन है वो फिर से इस साल रिवाइव किया गया है। उसमें एलोकेशन उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन वो एक खुशाइंदा बात है कि बहुत सालों के बाद उसको फिर से स्टार्ट किया गया है। दैट इज गुड। तो वो एक है। दूसरी बात ये मैं कहूंगा कि पॉजिटिव साइड, एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा स्कीम्स, खासकर जो HADP का है 5,000 कुछ 1100 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो 5 साल के लिए, उसमें काफी बजट है, उसमें काफी जो स्कीमें हैं विच कैन बी अवेलेड, जो एक अच्छी बात है। तो ओवरऑल अगर आप मुझे लास्ट कमेंट्स आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको ये बताऊं क्या कि बजट का इशू हमें कुछ सालों से नहीं रहता है। व्हाट हैपेंस, स्पेंडिंग क्या का रहता है। हम या वो पैसा फिर ला नहीं सकते हैं, या अगर होता भी है हम वो खर्च नहीं कर पाते हैं। वो सबसे बड़ा इशू है, क्या हम खर्च कर पाएंगे ये सारी बजट, मेरे लिए ये सबसे बड़ा बिग क्वेश्चन। आई थिंक इनाम साहब एक परफेक्ट एंडिंग इस प्रोग्राम के लिए कि बजट एलोकेट हुआ है, उसमें 2 बड़े चैलेंजेस हैं कि क्या ये पैसा अब हम ला सकते हैं, और दूसरी ये चीज़ कि फिर अगर लाके क्या वो उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में क्या हम वो स्पेंड कर पाते हैं। और कुरैशी साहब और इनाम साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम बजट पे ना अपने डिस्कशंस कंटिन्यू करेंगे, दोनों मेहमानों को फिर से मदऊ करेंगे और प्रोबेबली एक सेक्टर वाइज जो है ना इसमें एनालिसिस शुरू करेंगे। और ये जो सारी बातें यहाँ हुई हैं, जब हम ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स और स्टेक होल्डर से बात करेंगे, वहाँ पे भी कोशिश करेंगे जानने की कि इनका इम्पैक्ट क्या होता है। फिलहाल प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम हुआ चाहता है, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।